6 बार से तो मौका दिया तो पूरे विकास किए हैं। आज 7वां बार में तो ये पब्लिक को ले बैठेंगे पूरे, क्योंकि ये विकास नहीं कर रहे हैं, ये ठेकेदारी कर रहे हैं। ये ठेकेदार है, हम इनको विधायक नहीं मानते, ये ठेकेदार है और इनका काम है सिर्फ ठेकेदार को पैदा करना। यहाँ के जितने करवाई हैं किस पैसे से करवाई है, सरकार का ही पैसा यूज हुआ है, उसमें सब कमीशन खोरी में लगा हुआ है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी क्षेत्र का पैसा हुआ है उनके जितने भी कार्यकर्ता है क्या उनसे खुश है? या बीजेपी का कार्यकर्ता है बता दे कि एक भी कि उनसे खुश है? तो यदि महुआ मांझी के जितने कार्यकर्ता हैं सब अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि वो 10 साल से उनका झंडा झो रहा है, सिर्फ उनको प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है। हम तो यही जानते हैं कि वो सीपी सिंह हो चाहे महुआ मांझी हो चाहे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है, सबका कहानी वही हुआ है। सब अपने अपने कार्यकर्ता से सिर्फ झंडा झोला रहे हैं। क्या दूसरा को मौका देने का मौका नहीं है? क्या उनका विरासत में मिला हुआ चीज़ है? ये तो रामराज वाला कहानी हो गया है कि क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है। यहाँ की सरकारें जो भी हैं वो सिर्फ धकोसलाबाजी किए हैं, लूट खसोट किए हैं। कोरोना काल में जो हमने काम किया है वो सरकार भी नहीं काम किया है, जो हम काम करके दिखा। नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। सभी प्रत्याशी कह सकते हैं चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। वहीं रांची सीट भी काफ़ी हॉट रहा है और रांची सीट में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सीपी सिंह को 7वीं बार मौका दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए की प्रत्याशी महुआ मांझी दूसरी बार हम कह सकते हैं किस्मत आजमा रही है। और वहीं जिस तरह से प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने उतारा है, इससे खफा और नाराज होकर के निर्दलीय चुनाव मैदान पर है पवन कुमार चौधरी उर्फ बलबलू चौधरी जी, जिनका कहना है कि जो प्रत्याशी यहाँ पर 30 साल तक सीट पर बैठे रहे और जो प्रत्याशी लगातार इंडिया गठबंधन की महुआ मांझी है वो चुनाव लड़ती रही, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या किया जनता के लिए, और इसी से नाराज और खफा होके ये निर्दलीय चुनावी मैदान पर उतरे हैं। आखिर क्यों नाराज है आप दोनों प्रत्याशी से? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना परिचय देना चाहते हैं कि मैं कोई नेता नहीं हूँ। हम माँ के एक साधक हैं, वो भी माँ तारा के साधक हैं। और माँ तारा का साधक होते हुए मेरा एक सितारा आश्रम चलता है विद्यानगर में। और हम वो साधक हैं जो कि कोरोना काल में ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम लाभान्वित किए हुए हैं, जो कि आज भी वो हमारे पागल के जैसा भक्त बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है। यहाँ की सरकारें जो भी हैं वो सिर्फ धकोसलाबाजी किए हैं, लूट खसोट किए हैं। कोरोना काल में जो हमने काम किया है वो सरकार भी नहीं काम किया है। जो हम काम करके दिखाए हैं वो पूरे झारखंड, यानी आपको पूरे रांची नहीं, पूरे झारखंड बिहार में हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि हम जो काम किए, हर व्यक्ति से मिलना जुलना, उस समय हजारों हजार की जनसंख्या से हम हाथ मिलाते थे, उनको भोजन खिलाते थे, कच्चा पक्का राशन बांटते थे। तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हमको पार्षद बनना है या विधायक बनना है। हमारा उद्देश्य था एक मानव सेवा। क्योंकि उस समय में एक बहुत बड़ा घटना घटी जो कि हमारे जीवन में एक सबक लाई और हमारा जीवन का एक प्रेरणा बना, जो कि हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित और व्यवसायी थे ज्ञानू जलान जी, जो कि उसी समय उनकी मौत हुई। कोरोना काल में ही बीमारी से मरे, जो कि बहुत बड़े आदमी थे और वो बहुत बड़े प्रतिष्ठान के मालिक भी थे। उनके यहाँ हजारों हजार की जनसंख्या में स्टाफ काम करती थी। और आप चुनावी मैदान में निर्दलीय हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ देख रहे हैं सीपी सिंह है, दूसरी तरफ महुआ मांझी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे ताकि जीत मिलेगी, और उनसे क्या नाराजगी है वो दोनों? देखिए, वो दोनों जो है पैसे से मजबूत हैं, क्योंकि 7 बार प्रत्याशी रह चुके, 6ठा बार रह चुके, 7वां में आए हैं। वो लोगों ने लूट खसोट करके ऐसा पैसा जमा किए हुए हैं जो कि पैसा पानी के जैसा बहा रहे हैं। उसमें हमको समस्या आएगी, मगर हमको समस्या नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जन हमारे साथ हैं, और जब जिसके साथ जन है तो धन का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ ऐसे ऐसे जन है जो कि एक एक व्यक्ति बोलते हैं कि गुरुजी आप चुनाव मैदान में एकदम डट कर रहिए, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 25 लाख होगा। हम नाम के साथ आपको प्रमाण देंगे कि हमारे ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं कि बोलते हैं कि आप खुदे रहिए, एकदम मार्केट को एकदम दबादब बना के रखिए। क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है। यहाँ के लूट खसोट जो कर रही हैं उनसे बचाइए हम लोगों को। क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ व्यवसाय को प्राप्तित किया जाता है, यहाँ व्यवसाय के यहाँ रेड किया जाता है। यहाँ कभी भी नहीं सुने होंगे कि सरकारी अधिकारी के यहाँ रेड पड़ा हुआ है। यहाँ के जितने भी भ्रष्ट नेता लोग जो हैं, भ्रष्ट कर्मचारी लोग जो हैं, जाके देखिए एक साधारण से कर्मचारी जिनकी 50,000 60,000 की सैलरी है, अरबों खरबों रुपया उनके घर से बरामद हो रही है, पर आईडी की रेट पड़ती है, फिर बाद में मालूम चलता है कि लिपापोती बराबर हो गया। क्योंकि हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हमारा उद्देश्य यही है कि पब्लिक हमको लाया, हम खुद नहीं आए। क्योंकि मैं एक माँ तारा का साधक हूँ। हमको इतना भी समय नहीं था कि हम इस लाइन में आ सकते थे। आज यदि हमको इस लाइन में आना रहता तो अभी हम 3 महीना पहले जो है बहुत बड़े यज्ञ का एक प्रोग्राम किए थे, जो कि माँ तारा का साधक होते हुए मैं पूरे रांची में मेरा चर्चा का विषय रहता है।
कलश यात्रा में लाखों लाख की जनसंख्या में आदमी भीड़ रहती है, जो कि पैर रखने का भी जगह नहीं रहता है। उस समय हम अपना प्रचार करते, मगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य अभी आया है कि यहाँ पर जो देखे कि ये लोग भ्रष्ट पर भ्रष्ट करते जा रहे हैं, यदि इसका हम सामना नहीं करेंगे तो यहाँ आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के पीढ़ी को सिर्फ दर्शाया जाता है कि तुम शराब पियो, गांजा पियो, अशिक्षित रहो, कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं दिया जाता है। स्कूल जाते हैं फीस के अभाव में, उसको दर्जन के अभाव फीस के अभाव में स्कूल के टीचर लोग भगा देते हैं, उसका नाम कट जाता है। सरकारी विभाग में, सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा का अभाव है, वहाँ कोई टीचर नहीं है, तो कभी कोई स्कूल में बेंच टूटा हुआ है तो कभी खप्पर गिर जा रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल है जिसका कि कभी कभी तो मकान भी गिर जा रहा है, आदमी दब के मर जा रहे हैं। आज हमको एक चीज़ समझाइए कि रातू रोड के जितने भी व्यवसायी हैं, एक एक दुकानदार से आप जाके सर्वेक्षण कीजिए, कोई खुश है? आज साल भर से वो लोग का क्या स्थिति है, दाना पानी के लिए भी मोहताज है, देखने के लिए उसका दुकान में माल है, बोहनी होना मुश्किल हो गया है। इसका कारण क्या है? ओवरफ्लाई। यदि ओवरफ्लाई बन रही है तो वहाँ का ओवरफ्लाई आपको जिस समय में बनना चाहिए था, 10 दिन में यदि बनना चाहिए था, तो 100 दिन में बन नहीं रही है। वहाँ जो दुर्घटनाएं हो रही है, वहाँ यदि दुर्घटना होती है तो ठेकेदार से पैसा ठग लिया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी लोग जो है पैसा ले रहे हैं, उसका कोई मुआवजा दिया नहीं जा रहा है। उसको 2-4, 5,000, 10,000 रुपये दे करके मुक्ति धाम तक पहुंचा दिया जा रहा है। उसके बाद का जो भी है लिपापोती सब आपस में कर लेते हैं। 30 साल से जैसे सीपी सिंह है और उनका कहना है कि एक बार हमें और जनता मौका दे, हम विकास करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये 6 बार से तो मौका दिया तो पूरे विकास किए हैं। आज 7वां बार में तो ये पब्लिक को ले बैठेंगे पूरे, क्योंकि ये विकास नहीं कर रहे हैं, ये ठेकेदारी कर रहे हैं। ये ठेकेदार है, हम इनको विधायक नहीं मानते, ये ठेकेदार हैं। और इनका काम है सिर्फ ठेकेदार को पैदा करना। यहाँ के जितने ये अपने चमचे को पैदा कर रहे हैं, चमचे लोग जो हैं, इनका बोलबाला है। इनको मजदूर चाहिए, सेवक चाहिए, कोई वोटर नहीं चाहिए, क्योंकि जान रहे हैं कि हमको तो वोट ऐसे ही मिल रहा है। क्योंकि ये 10 आदमी का काम करते हैं, वो 10 आदमी अपना बाहुबली के तौर पर सभी से वोट ले लेते हैं। कुछ उसको ज़रूरतमंद को जो है कुछ पैसा की मदद कर देते हैं, उसी से उसका बोलबाला हो जाता है। वो सोचते हैं कि हमको तो सीपी सिंह किए हैं, तो महुआ मांझी किए हैं, तो वो सरकार की है, जबकि ये सब कुछ नहीं है। आज रोड के नाम पर, बोरिंग के नाम पर, ये मैया योजना, गोगो योजना जो भी चल रही है, ये 3 महीना से चल रही है। इसके पहले सरकार कहाँ थी? क्या तो आपका मानना है कि सीपी सिंह ने 30 साल केवल ठेकेदारी किया? सिर्फ ठेकेदारी किए हैं। हम तो उनको नहीं मानते कि वो विधायक हैं। वो जो काम किए हैं, यदि वो काम किए रहते तो ये लाखों लाख की जनसंख्या में क्यों खर्च कर रहे हैं और क्यों इतना भीड़ लेकर के गली मोहल्ले में घूम रहे हैं? ये घूमना नहीं चाहिए था। इनको तो आराम से अपना गद्दी संभालना चाहिए था। इनको बहुमत बैठे बैठे मिल जाना चाहिए था। महुआ मांझी भी लगातार ताल ठोक रही है और आपने अभी कहा भी कि पूरे शहर में बोरिंग करवाई है, उनका क्या कहेंगे? देखिए, बोरिंग जो कराई है, कहाँ से करवाई है, किस पैसे से करवाई है? सरकार का ही पैसा यूज हुआ है, उसमें सब कमीशन खोरी में लगा हुआ है। हम तो एक आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के पीढ़ी को सिर्फ दर्शाया जाता है कि तुम शराब पियो, गांजा पियो, अशिक्षित रहो, कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं दिया जाता है। स्कूल जाते हैं फीस के अभाव में, उसको दर्जन के अभाव फीस के अभाव में स्कूल के टीचर लोग भगा देते हैं, उसका नाम कट जाता है। सरकारी विभाग में, सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा का अभाव है, वहाँ कोई टीचर नहीं है, तो कभी कोई स्कूल में बेंच टूटा हुआ है तो कभी खप्पर गिर जा रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल है जिसका कि कभी कभी तो मकान भी गिर जा रहा है, आदमी दब के मर जा रहे हैं। आज हमको एक चीज़ समझाइए कि रातू रोड के जितने भी व्यवसायी हैं, एक एक दुकानदार से आप जाके सर्वेक्षण कीजिए, कोई खुश है? आज साल भर से वो लोग का क्या स्थिति है, दाना पानी के लिए भी मोहताज है, देखने के लिए उसका दुकान में माल है, बोहनी होना मुश्किल हो गया है। इसका कारण क्या है? ओवरफ्लाई। यदि ओवरफ्लाई बन रही है तो वहाँ का ओवरफ्लाई आपको जिस समय में बनना चाहिए था, 10 दिन में यदि बनना चाहिए था, तो 100 दिन में बन नहीं रही है। वहाँ जो दुर्घटनाएं हो रही है, वहाँ यदि दुर्घटना होती है तो ठेकेदार से पैसा ठग लिया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी लोग जो है पैसा ले रहे हैं, उसका कोई मुआवजा दिया नहीं जा रहा है। उसको 2-4, 5,000, 10,000 रुपये दे करके मुक्ति धाम तक पहुंचा दिया जा रहा है। उसके बाद का जो भी है लिपापोती सब आपस में कर लेते हैं। 30 साल से जैसे सीपी सिंह है और उनका कहना है कि एक बार हमें और जनता मौका दे, हम विकास करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये 6 बार से तो मौका दिया तो पूरे विकास किए हैं। आज 7वां बार में तो ये पब्लिक को ले बैठेंगे पूरे, क्योंकि ये विकास नहीं कर रहे हैं, ये ठेकेदारी कर रहे हैं। ये ठेकेदार है, हम इनको विधायक नहीं मानते, ये ठेकेदार हैं। और इनका काम है सिर्फ ठेकेदार को पैदा करना। यहाँ के जितने ये अपने चमचे को पैदा कर रहे हैं, चमचे लोग जो हैं, इनका बोलबाला है। इनको मजदूर चाहिए, सेवक चाहिए, कोई
वोटर नहीं चाहिए, क्योंकि जान रहे हैं कि हमको तो वोट ऐसे ही मिल रहा है, क्योंकि ये 10 आदमी का काम करते हैं, वो 10 आदमी अपना बाहुबली के तौर पर सभी से वोट ले लेते हैं, कुछ उसको ज़रूरतमंद को जो है कुछ पैसा की मदद कर देते हैं, उसी से उसका बोलबाला हो जाता है। उस सोचते कि हमको तो सीपी सिंह किए हैं, तो महुआ मांझी किए हैं, तो वो सरकार की है, जबकि ये सब कुछ नहीं है। आज रोड के नाम पर, बोरिंग के नाम पर, ये मैया योजना, गोगो योजना जो भी चल रही है, ये 3 महीना से चल रही है। इसके पहले सरकार कहाँ थी? क्या तो आपका मानना है कि सीपी सिंह ने 30 साल केवल ठेकेदारी किया? सिर्फ ठेकेदारी किए हैं। हम तो उनको नहीं मानते कि वो विधायक हैं। वो जो काम किए हैं, यदि वो काम किए रहते तो ये लाखों लाख की जनसंख्या में क्यों खर्च कर रहे हैं और क्यों इतना भीड़ लेकर के गली मोहल्ले में घूम रहे हैं? ये घूमना नहीं चाहिए था, इनको तो आराम से अपना गद्दी संभालना चाहिए था, इनको बहुमत बैठे बैठे मिल जाना चाहिए था। महुआ मांझी भी लगातार ताल ठोक रही है और आपने अभी कहा भी कि पूरे शहर में बोरिंग करवाई है, उनका क्या कहेंगे? देखिए, बोरिंग जो कराई है, कहाँ से करवाई है, किस पैसे से करवाई है? सरकार का ही पैसा यूज हुआ है, उसमें सब कमीशन खोरी में लगा हुआ है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी क्षेत्र का पैसा हुआ है, उनके जितने भी कार्यकर्ता है, क्या उनसे खुश है? या बीजेपी का कार्यकर्ता है, बता दे कि एक भी कि उनसे खुश है। तो यदि महुआ मांझी के जितने कार्यकर्ता हैं, सब अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि वो 10 साल से उनका झंडा झो रहा है, सिर्फ उनको प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है। हम तो यही जानते हैं कि वो सीपी सिंह हो, चाहे महुआ मांझी हो, चाहे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है, सबका कहानी वही हुआ है। सब अपने अपने कार्यकर्ता से सिर्फ झंडा झोला रहे हैं। क्या दूसरा को मौका देने का मौका नहीं है? क्या उनका विरासत में मिला हुआ चीज़ है? ये तो राम राज वाला कहानी हो गया है कि नहीं, जो है सो हम हैं। ये सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं हम मानते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न रहेगा कि अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी शिक्षा। हमारा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा। दूसरे, हर सरकारी विभाग में, हर ऐसे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, हर सरकारी हॉस्पिटल में हमारा काम होगा कि हर रूम में सीसीटीवी लगना चाहिए। और खास करके जितने भी अधिकारी लोग हैं, उनके रूम में तो एकदम सीसीटीवी लगे और उनका कैमरा डिस्प्ले जो है ओपन ऑन रोड में, बीच चौराहा में लगना चाहिए, ताकि वहाँ चौराहा में देखे पब्लिक कि अंदर में क्या काम हो रहा है। जैसे आज सीसीटीवी हर चौराहा में लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि हर थाना में लगे, हर गली मोहल्ले में जो भी अच्छे कार्यालय हैं उसमें लगे, ताकि उनका कभी भी दुरुपयोग ना हो सके। ये काम यदि सीसीटीवी करती है तो 99% आपका अपराध का जगह से भूल जाएंगे इंसान। और आज जब पब्लिक जागरूक हो जाएंगी, शिक्षित हो जाएंगी, तो कभी भी अपराध करने का हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बबलू चौधरी जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रांची विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही जिस तरह से एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है सीपी सिंह, या इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है महुआ मांझी, उनके कई ऐसे पोल को जो है उजागर करने का काम किया है, ताकि जनता समझे और जनता सही प्रत्याशी चुने। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी जनता इस बार किसे चुनती है और किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफ़ी समी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।